प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जागरूकता संदेश देने आयोजित हुआ प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच क्रिकेट मैच, प्रशासन एकादश की टीम रही विजेता। गोरखा समाज ने आयोजित किया सांस्कृतिक महाउत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह, पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए समाज के सदस्य। और योगासन स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न, आगामी 16 जनवरी को बृहद स्तर पर सूर्य नमस्कार का होगा आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली और परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए कोविड टीकाकरण में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए सभी से सहयोग की अपील की। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू के साथ अन्य सदस्य व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नए साल का प्रारंभ देव दर्शन करके करता हूं। आज त्र्यंबकेश्वर से आ रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचयिता, पालन करता और जिनमें से सृष्टि लय हो जाती है, उनके दर्शन और पूजा अर्चन करके आया हूं। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसलिए एक बार पूरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाए। हमारे जो 5-7 केस होते थे 1 महीने पहले, वो आज हमें 151 केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी 608 पे हमारे पहुंच गए हैं। तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों के ग्रुप क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक आहुत की गई थी। उसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम लोग जो देख रहे हैं, पूरे दुनिया में कोरोना के मरीज बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं। हमारे देश में भी कई राज्यों में कोरोना के पेशेंट मरीज आ रहे हैं और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के भी मरीजों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में उभर के आ रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोविड से बचाव का यही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग। और साथ ही साथ मैं सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि बड़े कार्यक्रमों से बचें, बड़े आयोजनों से बचें। साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे परिचित में किसी को सर्दी खांसी हो या बुखार के भी है, हल्के से भी कोई लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत जाकर के RT-PCR रिपोर्ट करवाएं। इससे ही हम अपने जिले को कोरोना से बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक यह भी अपनाएं कि एक मुहिम चलाएं कि जो कल से 15 से 18 वर्षों के बच्चों को वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है, तो स्कूलों में वैक्सीन लगने वाले हैं। सभी बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, और जो भी 15 से 18 वर्षों के बीच के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाकर के या स्कूलों में ले जाकर के वैक्सीन लगवाने का कृपा करें। नए वर्ष के अवसर पर एसडीएम अतुल सिंह के मार्गदर्शन में स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में जागरूकता संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु आज प्रशासन एकादश व पत्रकार एकादश के मध्य सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन स्थानीय पुलिस ग्राउंड में किया गया। प्रशासन एकादश की कमान संभालते हुए कप्तानी कलेक्टर सौरभ सुमन ने की, वहीं पत्रकार एकादश की टीम का नेतृत्व अतुल गजबिये ने किया। इस मैच में प्रशासन एकादश की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। लेकिन संदीप मिश्रा भी देखना होगा क्या टेनिस स्टाइल में विकेटों के पीछे जाकर के 6 रन मारेंगे। बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी संदीप मिश्रा कर रहे हैं, 14 छक्के लगा चुके हैं,
यदि 2 छक्के और लगा लेंगे तो केवल छक्कों से ही अपना शतक पूरा कर चुके होंगे। एकदम प्रसन्न मुद्रा में दर्शक थोड़ा बाहर हो जाए, विशेष रूप से आयात किए गए दर्शक। और बढ़कर पहुंच गया 191 रन। लगता है कि 240 के आसपास स्कोर जाएगा यदि संदीप मिश्रा अंत तक बल्लेबाजी में रहे। खिलाड़ी है वो पूरा अभिवादन करते हुए संदीप मिश्रा का कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी की है आपने, और आपने ऐसी एक से एक कारनामे यहाँ देखे। जी हाँ, बिल्कुल 200 रन का आंकड़ा छू लिया है। 16वां छक्का लगाया संदीप मिश्रा ने, केवल छक्कों से ही शतक पूरा कर लिया। 6 रन गाड़ी की कांच पर बॉल लगी और गाड़ी 83 फिल्म देख ली इन्होंने शायद जोर से। जी हाँ, सभी खिलाड़ी जो अंपायर का इशारा नो गेंद यानी फ्री हिट, अभी जानकारी मिली है कि लाइन को क्रॉस की। जी हाँ, इसी बीच फ्री हिट का कितना फायदा उठाते देखना होगा। संदीप मिश्रा केवल फ्री हिट जो गेंदे हैं उन पर आराम फरमा रहे हैं, बाकी बिना फ्री हिट गेंदों पर छक्का लगा रहे हैं। 6 रन के लिए स्ट्राइक रखते हैं। जी नहीं, मना किया, लेकिन और बहुत अच्छी रनिंग, बच गए। बिल्कुल लगाम। और इसी के साथ पहली पारी समाप्त। 254 रनों का आगे से स्वागत करते हैं सौरभ गुप्ता जी का। आनंद श्रीवास्तव को यहाँ पर बनाया। आनंद श्रीवास्तव आप सचिन पांडे जी पत्रकार टीम को और पूरे उनके मैं चाहूँगा हमारे पत्रकार भाइयों की टीम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सबसे पहले अपने पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। लगातार आप लोग हम लोगों का सहयोग करते रहे हैं। इसी तारीख समय में आज भी आपका पूरा सहयोग मिला। जैसा अनुभव आज का रहा है हम लोगों का, आगे आपसे और सहयोग लेते रहेंगे। मैं अपनी प्रशासन की टीम को बधाई देता हूँ। एक एक व्यक्ति ने पूरी तन्मयता के साथ जैसे अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं, वैसा ही फील्ड में भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से संदीप मिश्रा हमारे आयाती खिलाड़ी, हमारे पुराने साथी सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, 4 जिले मेरे अपने हैं। वहाँ से किसी को भी बुलाया जाए। पुलिस कप्तान यहाँ नहीं है, उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग थे। उन्होंने खुद यहाँ शानदार प्रदर्शन किया, एक लंबी साझेदारी उन्होंने निभाई। वर्नाओं उनको भी बधाई। और अंत में हमारे लोकल एसडीएम जिन्होंने पूरा ये आयोजन कराया, हमारे कमिश्नर नगर निगम जिन्होंने पूरी यहाँ व्यवस्थाएं देखी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही और अच्छे आयोजन होते रहे, जिले का माहौल इतना ही खुशनुमा रहे और हम लोग आगे लगातार स्वस्थ, सुरक्षित और विकास के पथ पर बढ़ते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सनोड़े जी वे भी आए और अपनी ट्रॉफी प्राप्त करें। बधाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे गेमिंग कैप्टन का और पूरी टीम का स्वागत है। मैच में रोमांच बना के रहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री अतुल सिंह एसडीएम छिंदवाड़ा, आपने भी शानदार बॉलिंग की, शानदार क्षेत्र किया, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्लेयर है यहाँ पर खेल है श्री अनिकेत आगे मोदी, बहुत अच्छी बॉलिंग आपके द्वारा यहाँ पर की गई। श्री अनिकेत आपने यहाँ पर मुजाहिरा किया। मुकेश चौहान आप भी आमंत्रित है। श्री संदीप मिश्रा जबरदस्त बल्लेबाजी, आतिशबाजी कर दी आपने, आग लगा दी पूरे माहौल में। इतना शानदार संदीप मिश्रा, आपका भी स्वागत है। श्री रघुवर शाह उनके जी, आपका स्वागत है। आपने भी बहुत शानदार बॉलिंग से स्तब्ध किया है। के रूप में श्री मनोज प्रजापति एसडीएम गलासिया का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी टीम के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ। अजय भूषण शुक्ला असिस्टेंट मैनेजर
पूरी टीम के रहे, आपने पूरे 3 दिन प्रैक्टिस में यहाँ पर महसूस होगी और टीम की बहुत ही शानदार यहाँ पर फील्डिंग हुई। एक सुपरमैन वाला आपने यहाँ पर बाउंड्री रोकी थी, वो उसके लिए बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ये देखिए, स्वच्छता क्रिकेट मैच का आयोजन आज जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम प्रशासन की तरफ से पत्रकार 11 और प्रशासन 11 के विरुद्ध किया गया था। बहुत ही बढ़िया एक रोमांचक मैच हम लोगों ने खेला। हालांकि इसके लिए मैं टीम में जो विजेता रही है प्रशासन 11, उसको पूरी तरह से बधाई देना चाहता हूं। विशेषकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में उनकी टीम बहुत ही शानदार तरीके से खेली। हमारी टीम के भी कुछ प्लेयरों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, विशेषकर अनंत श्रीवास्तव और तौफिक मिस्किन का मैं नाम इसमें मेंशन करना चाहूंगा। और दोनों ने एक निर्णायक मुकाबले में पुरजोर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। दुर्भाग्यवश हम जीत नहीं पाए, लेकिन एक बहुत ही शानदार मैच का आयोजन यहाँ पर पूरे भरपूर क्राउड के बीच में हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पूरे पत्रकार साथियों ने जो इस मैच को देखने आए, हमारे सीनियर पत्रकार साथी जो इस मैच को देखने आए, जो आम जनता इस मैच को देखने आई, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हिप हिप हुर्रे। स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में पूरे शहर में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज ये मैच का आयोजन किया गया। प्रशासन एकादश और पत्रकार एकादश के बीच सद्भावना मैच 20-20 ओवर का इस ग्राउंड पे खेला गया। बहुत ही अच्छी भावना से सद्भावना मैच खेला गया। इसमें प्रशासन एकादश की टीम विजयी रही और पत्रकार एकादश की टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रही। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य के विषय को लेके हम आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे, जिससे हमारे पूरे जिले में अच्छा संदेश जाए और खेल भावना और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा भी आपस में जागृत। गोरखा समाज द्वारा आज सांस्कृतिक महाउत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अपनी नेपाली संस्कृति को सहेजे विशेष परिधान में समाज के सदस्यों ने हर्षोल्लास पूर्वक समारोह का आनंद लिया। गोरखा समाज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महाउत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का यह 8वां वर्ष था। पूर्व अध्यक्ष सर्वप्रथम मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके उनकी आराधना करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। 2014 से छिंदवाड़ा में गोरखा समाज एकत्रित हुआ, संगठन बनाया और हम लोग अपनी धरोहर सांस्कृतिक जो भी हमारी संस्कृतियां हैं गोरखा समाज की, उसको हम लोग संभालने के लिए अपने बच्चे बहुएं जो भी हमारे पार्टिसिपेट इनको हम तैयार करते हैं और एक मंच देते हैं। और ये हमारा 8वां वर्ष है, जिसमें हम सफलतापूर्वक सीढ़ी दर सीढ़ी हम काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करते जा रहे हैं। इस वर्ष भी कोरोना के उससे हम लोगों ने इसको बहुत छोटे रूप में लिया, क्योंकि हमारे पास कोरोना की गाइडलाइन भी है। और उतना फिर हम लोग अधिकतर हम लोग शाम के टाइम करते थे प्रोग्राम, लेट नाइट, तो मना किया गया। मौसम भी ठंडा था, इस कारणवश हम लोगों ने दिन में किया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारी जो भी नेपाली संस्कृतियाँ हैं, इसको हमने छिंदवाड़ा में सजो कर रखा हुआ है। आप स्वयं देखिएगा, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी बहुएँ हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, स्वयं हम इसमें दीगर लोग को हम शामिल नहीं करते हैं। हमारी जो भी प्रतिभा हैं, हम उनको काफ़ी अवसर देते हैं। और ये हमारा सफलताओं का ग्राफ काफ़ी अच्छा होता गया। तो ये मैं आप जैसे हमारे रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इतने छोटे से परिवार के लिए भी आप लोग जिस रूप में भी हमें प्रस्तुत करते हैं, वो आप बहुत ही खुशी का विषय है। इसका हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाम आपका? मैं देवानंद राणा, मैं गोरखा समाज का अध्यक्ष वर्तमान में। और 2014 को ही मैंने इसकी नींव रखी थी। मैं जबकि सागर से आके यहाँ सेटल हुआ, यहाँ संगठन नहीं था, लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं घर घर गया, काफ़ी दूर जो भी यहाँ WCL एरिया है, मैं काफ़ी दूर दूर गया से सबको एकत्रित किया, अपना जो भी प्रचार प्रसार मैंने किया। आज ये कंडीशन है कि आप खुद देखिए, रंग बिरंगे परिधान हम
हमारा कल्चर, हमारा गोरखा समाज। योगासन स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा संघ की बैठक का आयोजन आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया। बैठक में संघ पदाधिकारियों व अतिथियों ने मंत्रणा करते हुए आगामी 16 जनवरी को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद स्तर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया। और योग का निश्चित, अगर योग में एक बार जो महारथी हासिल कर लिया, जिसको इंटरेस्ट आ गया, कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। आपने देखे होता है, आज योग की क्रांति लाने वाले रामदेव बाबा जी देख लें, आज योग को पूरी दुनिया में पूरे जाने लगा है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको मोदी जी के कारण अभी उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसके लिए हम सभी प्रयास करें, और जो भी आप लोग को लगता है, मैंने इससे पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो भी हमारे मन में विचार थे, कई बार होता है कि हम सामूहिक रूप से बैठे तो थोड़े बहुत विचार आए, लेकिन घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो लगता है कि यार हमारे मोहल्ले में तो ये भी संस्था है, हमारे मोहल्ले में ये भी संस्था है, हमारे मोहल्ले में ये भी संस्था है। तो हम सभी संस्थाओं को आमंत्रित करें। पर्चे अगली बैठक में आपको पर्चे मिल जाएंगे, अगली बैठक में लोग पर्चे वितरित कर देंगे। तो बस आप सभी की सहभागिता। स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा संघ की बैठक यहाँ पर हुई। इसमें निर्णय हुआ कि 16 तारीख को एक बड़ा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम संघ के द्वारा रखा जाएगा। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं, और वासना संघ द्वारा, स्पोर्ट्स संघ द्वारा पूरे राष्ट्र में तय किया गया है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार होगा। इसमें छिंदवाड़ा जिले की हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम लोग किस भूमिका से इसमें काम कर सकते हैं, इसको लेकर के आज यह बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पर निर्णय हुआ है कि एक बड़ी संख्या में हम लोग छिंदवाड़े के 16 तारीख को सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेरा जिले के एवं शहर के समस्त नागरिकों से अपील है कि योग हमारे देश की पहचान है, योग हमारे देश की उपज है। हजारों वर्षों पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने योग को निजात किया, योग को लाया। आज योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस तनाव वाली जीवन में, इस तनावग्रस्त जीवन में। हम लोग जहाँ दौड़ भाग की दुनिया है, इसमें सिर्फ हम योग से ही बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि 16 तारीख को आप सभी उस कार्यक्रम में आएँ, और सूर्य नमस्कार का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, उसमें सहभागी बने। छिंदवाड़ा व्रत के पश्चिम वन मंडल अंतर्गत परासिया उप वन मंडल की जुन्यार्दो रेंज पहली पायरी में आज अनुभूति कैंप में मास्टर ट्रेनर्स संदीप सिंह चौहान के साथ इंजीनियर कृपाशंकर यादव, एसडीओ अनादि बुधौलिया, रेंजर एचएल कोदार ने बच्चों को अनुभूति कैंप कराया और विद्यार्थियों को वन एवं वन्य प्राणियों के संबंध में जानकारियां प्रदान की। प्रतिष्ठित पत्रकार वीरेंद्र भैया, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, अनुभूति कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें हम जंगल भ्रमण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वन और वन्य प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और वन और वन्य प्राणियों का महत्व आज आपको हम बताएंगे, आपसे भी कुछ शेयर करेंगे। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे, और अनुभूति कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। मयंक मंडल, शहर के साहित्यकारों व कवियों ने आज प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री हनुमंत मनघटे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्री हनुमंत मनघटे के निधन से छिंदवाड़ा के साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। बड़ी संख्या में उपस्थित साहित्यकारों ने उनके छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। छिंदवाड़ा साहित्यिक जगत के लिए निसंदेह एक बहुत बड़ा सदमा है। बाबा एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, साहित्य की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व। बाबा को हम तब से जानते हैं जब बाबा वंदना मुद्रणालय पर बैठकर साहित्य रचना किया करते थे। वंदना मुद्रणालय कब मिलिंद प्रकाशन और हासिया के कार्यालय से होता हुआ काव्या स्टडी में बदल गया, हमें पता नहीं। इसी तरह बाबा मनघटे जी कब मनघटे जी से हमारे बाबा हो गए, हमें नहीं पता। किंतु
बाबा की एक साहित्यिक परंपरा मुझे याद आ रही है। लीलाधर मंडलोई छिंदवाड़ा के एक और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने बाबा संपत राव धरणीधर के संदर्भ में यह बात कही थी। उन्होंने कहा था साहित्य में एक ही बाबा मैंने सुने थे, बाबा फरीद, लेकिन बाबा संपत राव धरणीधर हमारे ज़िले के एक दूसरे बाबा हैं। ये भी उसी परंपरा के, संत परंपरा में हमें इन्हें शामिल करना चाहिए। आदरणीय हनुमंत मनगटे जी भी हमारे लिए उसी परंपरा में शामिल हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। दुनिया जाए तेले ने जाने भी दो ना, दुनिया जाए तेले ने जाने दो ना। इन कतारों से हमको लेना क्या देना, इन कतारों से हमको लेना ना देना, हट पगले जाने देना। अभी तो बहुत है यार। पेश है दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आया है गोल्डन दिवाली ऑफर। अब त्योहारों पर खुशियां लाएं अपने घर। 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदी पर पाइए सोने के सिक्के। प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन। इसके साथ ही आप पाएंगे हर खरीदी पर निश्चित उपहार, 0% ब्याज दर के साथ आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, वैवाहिक पैकेज, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड और आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब इतवारी बाजार से इन त्योहारों पर अपने घर लाएं एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन, आरओ वाटर प्यूरिफायर और आदि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेज। गोल्डन दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा और आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब इतवारी बाजार छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मिश्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्म समाज भवन में आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के अध्यक्ष विजय पांडे ने आगामी दिनों के लिए सामाजिक गतिविधियों को लेकर सदस्यों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार की। इस दौरान समाज के एक जरूरतमंद बच्चे को सदस्यों द्वारा साइकिल प्रदान की गई। ये मांग रखी गई कि इस भवन का दुरुस्ती का कार्य किया जाए, इसका रंग रोगन किया जाए और इसके जो सीपेज वगैरह उसको सुधारने का काम किया जाए। और हमने जब उस काम को प्रारंभ किया, ऊपर सीवरेज था, पानी का रिसाव होता था, बैरिकेड करके उसको हमने बंद करने का काम किया। उसके बाद मंडल का महिला प्रकोष्ठ, इनकी गतिविधियां लगातार इस भवन में चला करती थी, तो इनको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और विगत समय में हमारे जो स्वर्गीय ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के आज मिश्रा कॉलोनी स्थित भवन में मासिक बीसी चालू की गई है और सामाजिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन हो सके, समाज संगठित हो सके, व्यवस्थित रूप से हम संगठनात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकें, इस उद्देश्य को लेके महीने में एक बार सामाजिक बंधु एकत्रित हों और एक जगह में एकत्रित होकर विचार विमर्श कर सकें। इस उद्देश्य को लेके ये बीसी का प्लान किया गया और आज एक ज़रूरतमंद बच्चे को समाज की ओर से साइकिल भी भेंट की जा रही है। और आज की बीसी में सभी उम्र के सामाजिक बंधु पुरुष वर्ग
यहाँ पर उपस्थित है। पुरुष वर्ग की ये पीसी का आयोजन है। अभी हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे, मनोरंजन के लिए कुछ हास्य व्यंग भी यहाँ पर प्रस्तुत होंगे और सबका आनंद उठाते हुए और सामाजिक गतिविधियों में हम भाग लेंगे। नए साल के आगमन पर शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। 1 जनवरी की रात सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने दल बल के साथ चार फाटक स्टेशन क्षेत्र में गश्त करते हुए होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में सघन जांच की। इस दौरान पुलिस ने दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर चलाने वाले व शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कितने पिए उधर खड़ा हो जाता कितने पिए नंबर में वो ढंग से नहीं डलवा पाए कितने बोतल हैं कितने बोतल अरे दोनों इधर आइए उठा दो दर्शक लोगों ने आ जाएगी क्या नाम आराम से कहाँ मारा तो हम ये चार फाटक में तृप्ति भोजनालय क्यों मारा है खाना खा रहा था। किसने मारा है कौन थे वो स्प्रे बेचते हैं सर, स्प्रे बेचते हैं उन लोग परफ्यूम घूमने फिरने वाले। हाँ हाँ दारू पी रखी है। हाँ ड्रिंक किया था सर। नाम नहीं हम पहचानते नहीं है बेटा, पर मेरी एक भी गच्ची पकड़ी मेरे हाथ से छूट के भाग गया बेटा, मेरी पहचान थी वो। उन्होंने भी बोला है तो हमारी पुलिस की जो व्यवस्थाएं लगी हैं वो इस बाबत हैं कि शहर में अमन और शांति के साथ सारे कार्यक्रम आयोजित हो जाएं। इसके अलावा शहर में जो आज नौबत के जो सभी लोग हैं जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं या बाइकर्स कहेंगे, ऐसे कोई यदि आइडेंटिफाई होती है, कहीं से कोई शिकवा शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करने वाले हैं। इसके अलावा जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले हैं, कल भी हमने देर रात करीब 13-14 लोगों पर हमने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कार्रवाइयाँ की हैं। आज भी हमारी पुलिस की सतत जगह जगह पर चेकिंग चल रही है और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी जैसे कल का दिन बिना किसी दुर्घटना के बीता है, आज का दिन भी वैसे ही शांति के साथ बीते। नूतन वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी की शाम तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा शनि मंदिर में श्री सुंदरकांड पाठ एवं भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। स्थल पर मंदिर समिति द्वारा भक्तों को भंडारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया।
वैसे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से चैत्र नवरात्र और प्रतिपदा के दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन चूंकि कैलेंडर इंग्लिश वाला सभी लोग यूज करते हैं और जिस प्रकार से अपनी डेट बर्थडे वगैरह याद रखते हैं लोग बाग, उसी तारतम्य में एक नया जीवन नया साल से प्रारंभ होता है। और आज शनिवार पड़ा है, इस तारतम्य में आप देख रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशाल भंडारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और साथ ही यहाँ पर भव्य महाआरती की गई है। हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के सभी सदस्य भगवान श्री पंचमुखी दादा से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से 2019, 2020, 2021 व्यतीत हुआ, उस प्रकार से 2022 व्यतीत न हो। हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के समस्त समिति के सदस्य लोग भगवान से ये कामना करते हैं कि सबको सुखी रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान, सबको उन्नति की ओर करे। 2022 में किसी को भी रोग वगैरह न हो, कोरोना महामारी शांत हो जाए, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा 1 जनवरी की शाम ग्राम लखड़ाई जमोड़ी में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इसके साथ ही ग्रुप सदस्यों ने शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों को कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, टंटू मासब, किशन झारिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ग्रुप की तरफ से अच्छा ठीक है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम लकड़ाई जमोड़ी में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। उसके तत्पश्चात ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे गए, गर्म कपड़े बांटे गए। इसी के साथ वहाँ पर सुंदरकांड होने के तत्पश्चात शहर में स्टेशन, गांधीगंज एरिया, अनगढ़ हनुमंदिर एरिया, कमलियाल बाबा एरिया, यहाँ पर सभी ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे गए। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप। विश्व कल्याण की मनोकामना के साथ वर्ष 2022 के प्रथम दिवस दिन शनिवार को श्री विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा 57 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए साप्ताहिक श्री रामचरितमानस पाठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित भजनों के साथ संपन्न किया गया। विगत 35 वर्षों से वर्ष का प्रथम साप्ताहिक कार्यक्रम श्री विद्यार्थी परिवार के सदस्य रामेश्वर चौरसिया एवं उनके परिवार के सौजन्य से आयोजित होता आ रहा है, जो इस वर्ष भी आयोजित किया गया।
श्री रामधुन समिति सोनपुर मल्टी के तत्वाधान में नए साल का अभिनंदन प्रभात फेरी और रामनाम संकीर्तन के साथ किया गया। समिति सदस्यों ने प्रातः सोनपुर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर शिव मंदिर में चालीसा पाठ किया व आरती पूजन कर नए साल का शुभारंभ किया। इसके पश्चात समिति सदस्यों ने परिवार सहित देवगढ़ किले में पहुंचकर मंदिर में पूजन अर्चन किया व क्षेत्र भ्रमण कर नए साल की खुशियां मनाई। हरे राम बोलो मैया हरे कृष्ण बोलो रे, हरे राम बोलो मैया हरे कृष्ण बोलो रे, छोटे बोलो जाके बोलो राम राम बोलो रे, छोटे बोलो जाके बोलो राम राम बोलो रे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण बोलो रे, कौड़न को काया बांधन को पुत्र देश निर्धन को माया, और करे मेवा ललवन को भोग लगे, गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा, सकल जैन समाज के 108 श्रावक श्राविकाओं ने 11 त्यागी व्रतियों के मंगल सानिध्य में विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन वंदना कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। 5 दिवसीय यात्रा से वापसी के पश्चात सदस्यों ने तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय में सामूहिक मंदिर विधि कर देव शास्त्र गुरु भगवंतों की आराधना की। आत्म साधना, धर्म आराधना और जिन शासन की मंगल प्रभावना के साथ में विश्व शांति की भावना से हमने 5 दिवसीय शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन वंदना की, पर्वतराज की सामूहिक वंदना की, तलहटे में बने समस्त दिगंबर जिनालय चैत्यालय की वंदना करके तारण भवन में स्थित तारण तरण चैत्यालय में मंदिर विधि का आयोजन करके देवशास गुरु भगवंतों की आराधना की। और पूरा संघ हमको जिनने ले गया था, ऐसे श्रीमती निधि, मनोज कुमार जी जैन, मंटू भैया, बाबू साहब परिवार, कुंडावाला परिवार का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं कि आपने संघपति का जो दायित्व निभाया उससे पूरे 108 श्रावक श्राविकाएं और 11 साधक साधिकाओं के मन में जो जिन शासन के प्रति गौरव बढ़ा है, एक दूसरे का सम्मान किया है, हम पूरे संघ की ओर से सम्मानीय मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जिन्होंने इस आयोजन को जन जन तक पहुँचाया, उनका संघ की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जागरूकता संदेश देने आयोजित हुआ प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच क्रिकेट मैच। प्रशासन एकादश की टीम रही विजेता। गोरखा समाज ने आयोजित किया सांस्कृतिक महाउत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए समाज के सदस्य। और योगासन स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। आगामी 16 जनवरी को बृहद स्तर पर सूर्य नमस्कार का होगा आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।